गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो फाइनली हमने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो जो है अपना फिनिश कर दिया है, जिसमें मैंने आपको पूरा इंट्रो दे चुका हूँ। अब हम जो है हमारे स्टडी पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आता है हमारे पास में। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास में। पहला होता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और एल्गोरिथम। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स है अलग अलग, यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछ जाती है वो है प्रूविंग द रेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, दूसरी जो चीज़ पूछी जाती है वो होती है प्रूविंग द इरेशनल नंबर। और तीसरी जो आती है वो आता है रिलेशन बिटवीन द नंबर एंड एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बेसिस पे हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इन 3 टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे इस टॉपिक को, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिनने हमें एक इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन की मदद से जो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम सॉल्व हुआ था। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ जानना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, तो वो थी हमारे पास में ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी क्यू एंड आर आर यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? तो हमारे पास ए भी कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, और क्यू आर जो है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है उस चीज़ के लिए। ठीक है, क्यू आर जो क्वेश्चन और रिमाइंडर बोल सकते हैं हम इसको एक तरीके से, ये हमारे पास में क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, इसी की मदद से हमारे पास में जो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा की मदद से सॉल्व हुआ था यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, जिसको हम करते हैं फाइंडिंग द HCF। HCF जो है इसी की मदद से निकाला जाता है। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी इक्वेशन को उन्होंने चेंज कर दिया गया है। वहाँ पे अपन इसको जो है बुक के थ्रू अगर लिखें तो BCD में आता है, तो हम इसी को AB और QR से ही याद रख लेते हैं। ठीक है, तो हमें मेन जो इक्वेशन याद रखनी है वो ये वाली याद रखनी है। क्लियर है? तो कंटिन्यू करते मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से आप यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से किसी का भी HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 40। मान लीजिए ये 2 नंबर ले लिए मैंने मन से क्वेश्चन ले लिया एक। इनके बीच में हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो हमें बोलती है वो तो हमें इस फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। उसके लिए हमें क्या मान लेंगे, तो हमारे पास में जो है ए हो जाएगा 455 और बी हो जाएगा हमारे पास में 40। ठीक है, क्लियर है? और अब इसमें हम क्या है, क्यू और आर को जो है हमारे हिसाब से सपोज करते हुए इक्वेशन को बनाते जाएंगे, और जब तक करेंगे जब तक हमारे पास आर क्या है, 0 के बराबर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर है? देखो, इसके 2 मेथड होते हैं हमारे पास। एक तो हम हमारे दिमाग से सोच लें फिर इसको कर लें, और दूसरा डिवाइड मेथड से। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा रफ वर्क में आप कर लीजिएगा। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ। बड़े नंबर को मैंने अंदर लिख देता हूँ और छोटे नंबर को बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, हर बार ऐसे ही करना है आपको, बड़े नंबर को अंदर लिखना है, छोटे नंबर को बाहर लिखना है। अब हमें देखना है 40 से इसको डिवाइड करना है। कब तक करना है, जब तक हमारे पास कुछ रिमाइंडर नहीं बच जाता। तो 40 की टेबल से मैंने करने गया तो 40 वन ज़ा
40, 5 बचा, 5 उतरा, 40 बन जा 40, माइनस करेंगे 5 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ये जो डिवाइज़र से रिमाइंडर छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक डिवाइड का सिंबल बनाएंगे और ये जो 40 था इस 40 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 15 की टेबल बोलेंगे तो 15 की टेबल में 2 टाइम में हमारे पास आ जाएगा 30, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 10। तो 10 को अब छोटा हो गया हमारा 15 से, तो हमने 15 यहाँ लिख दिया। 10 की टेबल में 1 टाइम में आता है 10, तो बचा 5। अब 5 फिर छोटा हो गया 10 से, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 10, तो 10 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास 0 0, तो यहाँ पे हमारे पास में ये खत्म हो गया। ये डिवाइड आपको समझ में आया। सबसे पहले क्या किया मैंने, बड़े नंबर को डिवाइड किया, कब तक, जब तक मेरे पास रिमाइंडर हमारे डिवाइजर से इस नंबर से छोटा नहीं हो जाता, तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। जैसे ही छोटा हुआ इस नंबर को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया और फिर डिवाइड करना शुरू किया, तब कब तक, जब तक रिमाइंडर हमारे पास में नंबर से छोटा नहीं हो जाता। जैसे रिमाइंडर छोटा हुआ फिर से उठा के इसको मैंने यहाँ रख दिया, फिर इस सेम ऐसे ही मैंने यहाँ किया, तब तक हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता है। अगर ज़ीरो किसी भी कंडीशन में नहीं आता है हमारे पास में, तो हम वहाँ पर आखिरी नंबर बचता है 1। ठीक है, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ 5 की कंडीशन में आ गया, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया एचसीएफ 5। अब इसको लिखेंगे कैसे, मेन इंपॉर्टेंट है हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा ये मेन सोल्यूशन, ये हमारा रफ वर्क था। अब मेन सोल्यूशन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए क्या हो गया हमारे पास में 455, तो 455 इज इक्वल्स टू 40 इंटू हमने क्या मल्टीप्लाई किया 11 का 11, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 15 बच गया। क्लियर है, अब हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि हमें कितने का मल्टीप्लाई करना, हमें सीधे यहाँ से मालूम पड़ गया। अब अगला हमने क्या किया था, तो अगला नंबर हमारे पास था 40, तो ए की जगह पे आ गया 40, बी की जगह पे आ गया 15, आर निकला 2 और रिमाइंडर बचा हमारे पास 10। फिर अगला क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो अगला हो गया 15 10 इंटू 1 प्लस 5। फिर अगला क्या हो गया हमारे पास में 10 इजिकल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0 आ गया हमारे पास में। तो यहाँ पे हमारे पास में कब आया 5 टाइम में आया। सो द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 40 इज 5। ये हमारे पास में हमारा आंसर हो गया। क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका डाउट जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा इसको। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, हमें एचसीएफ निकालना है इस बार। मान लीजिए 500 और 55 के बीच में। ठीक है, ये मैं दो नंबर ले लिया मन से, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ रफ वर्क में। मैंने यहाँ लिख दिया 500, यहाँ पे लिख दिया मैंने 55। ठीक है, अब मुझे सीधा सीधा सा पता है कि 55 10 जा होता है 550, तो मैं उसमें जो है 9 टाइम में ले लेता हूँ, तो मेरे पास छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 55 की टेबल अगर मैं 9 टाइम में बोलूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 500 ओ सॉरी हाँ 55 की टेबल 5 टाइम में बोलूँगा तो मेरे पास 495 आ जाएगा। ठीक है, 495। अब 495 में माइनस करूँगा तो मेरे पास में कितना रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास बच रहा है 5 रिमाइंडर। क्लियर है, ठीक है, और इस 5 को मैंने यहाँ क्या कर दिया 11 से कर दिया, ओ सॉरी 55 से कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये नंबर 55 है तो हमने यहाँ 55 लिख दिया। ये कितने टाइम आता है 11 टाइम आता है, तो 55 0 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में यूजिंग यूक्लिड्स
डिवीज़न एल्गोरिथम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पूरा ही लिखना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हो गया हमारे पास 500 इज इक्वल्स टू 55 इंटू 9 प्लस 5, फिर हो जाएगा हमारे पास 55 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 11 प्लस 0। सो द HCF of 555 इज 5। खत्म, ये हमारा आंसर हो गया इतना। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट तो आप जो है बुक एक्सरसाइज सोल्व कर दीजिएगा। मैं बुक एक्सरसाइज जो है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप में देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आप सबको अगर पता ही होगा कहाँ पे होता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो वीडियो आपकी जहाँ पे विजिबल हो रही है, आपको सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है वीडियो, इस जगह पे आपके पास में टॉपिक के साथ में ऐसा एरो बना हुआ आएगा। जैसे आप उस एरो को नीचे करोगे तो आपके पास में बहुत सारी डिटेल खुल जाएगी, वहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो आप उस डिस्क्रिप्शन में इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा सारी चीज़ें। बुक भी आपको इसमें डाल दूंगा, मैं नोट्स भी डाल दूंगा आपके इसमें। तो आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, और नोट्स में अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चन है तो वो आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स नहीं भी हुए अभी फिलहाल अवेलेबल, तो ये वाले जो मैंने अभी क्वेश्चन सोल्व कराया था ये मैं उसमें डाल ही दूंगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। घर पे रहिएगा और अच्छे से कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।